दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लेट एग्जामिनेशन के बारे में, या इसको सेट एग्जाम भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, लॉ के कोर्सेज अगर आप प्रॉपर करना चाह रहे हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी, जो कि है सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी। अब सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो पुणे की है और इनके 4 और कैंपसेस हैं। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं, इनके स्कूल्स वगैरह भी हैं। अगेन हम कॉलेजेस की ही बात करें, सो अलग अलग कॉलेजेस के कोर्सेज के लिए सिम्बियोसिस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं अलग अलग। फिलहाल हम बात लॉ से रिलेटेड कोर्सेज की कर रहे हैं, और इसके लिए ये जो यूनिवर्सिटी है वो स्लेट एग्जामिनेशन या सेट भी इसको बोलते हैं, सिम्बियोसिस एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ, सेट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, हर साल ये कंडक्ट कराती है, और उसी के बेसिस पे अपने इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को एडमिशन प्रोवाइड कराती है। इनके 4 कैंपसेस हैं और लगभग 1000 सीट आपकी हो जाती है, 1080 के आसपास टोटल सीट्स हैं अलग अलग कोर्सेज में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए। तो भाई ये एग्ज़ाम जो है ये 2 दिन कंडक्ट होने वाला है अभी दिसंबर में, 13 दिसंबर और 15 दिसंबर को। ठीक है, तो क्या कैसा है पूरा हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो अगर इस बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्लेट के बारे में। तो आखिर तक देखिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी यही सबसे पहले आपको मिलने वाली है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं अपने लिए कि क्या बेस्ट होगा हमारे लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, नीचे उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए, स्लेट 2025 की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। नाम तो हमने डिस्कस कर ही लिया है और आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं, सिम्बियोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट स्लेट का फुल फॉर्म है, और कुछ बच्चे इसको सेट के नाम से भी जानते हैं। तो सेट भी बेसिकली सिम्बियोसिस एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ, सेट लॉ के नाम से जाना जाता है। इनके 4 कैंपसेस हैं, याद रखिए। SLS पुणे, सिम्बियोसिस लॉ स्कूल पुणे में है, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए यही मेन कैंपस है इनका। अगर इसमें मिलता है एडमिशन तो मुझे लगता है आपको लेना चाहिए। बाकी के कैंपसेस बहुत अच्छे हम नहीं बोल सकते, ग्रोइंग फेज में। ठीक है, नागपुर हो गया, नोएडा और हैदराबाद, ये 4 इनके कैंपसेस हैं, और इन्हीं में ये अलग अलग कोर्सेज जैसे BBA LLB, BA LLB ऑनर्स और सिंपल प्रोग्राम्स के लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। इसमें लगभग मुझे लगता है कि 1080 के आसपास सीट आपकी टोटल होती है UG कोर्सेज के लिए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए। तो आप देख सकते हैं, अभी और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन जो था वो 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था और 22 नवंबर को खत्म हो गया था। इसके अलावा मॉक टेस्ट के लिए जो था वो 24 अक्टूबर को था, और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट 1 टेस्ट 2 की जो रिलीज डेट थी वो हो तो चुकी थी पहले ही। एडमिट कार्ड की डेट जो है 3 दिसंबर से आप निकलवा सकते थे, उसकी लिंक एक्टिव हो गई थी। अभी 13 और 15 ये 2 डेट्स हैं, इन पे ये 2 एग्जाम्स हैं स्लेट के, आप दोनों दे सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं आप। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो 26 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा स्लेट का, और उसके बाद फिर क्या होगा, जून में होगा एक रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है इनका, वो स्लेट टेस्ट, उसके भी मार्क्स यहाँ पे जोड़े जाए। ये तो पूरा स्लेट होगा, इसका टोटल अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 50% का वेटेज होता है स्लेट के इस एग्जाम का। उसके बाद आप देखेंगे तो रिटन एबिलिटी जो टेस्ट होगा उसका 30% का वेटेज रहता है, और फिर होता है पर्सनल इंटरव्यू 20% का वेटेज। ऐसा इन टोटल 100% के वेटेज पे पूरी लिस्ट बनेगी, और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। स्लेट वेट और स्लेट PI ये सभी अभी एग्जाम होंगे, ठीक है, जून में। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। सो स्लेट के लिए अगर आप BA LLB, BBA LLB या फिर ये ऑनर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं, सो आपको क्लास 12 पास करना है किसी भी रिकॉग्नाइज पोस्ट और यूनिवर्सिटी से। जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं उनको मिनिमम 45% लेके आना होता है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है 5% का उनको मिल जाता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम बात करें इनके मैट्रिक्स की कितनी क्या सीट्स हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि लगभग 1080 सीट हैं, और इनके मेन कैंपस में BBA LLB ऑनर्स 180 सीट, BA LLB ऑनर्स 120 सीट। ठीक है, लगभग सेम क्राइटेरिया इनका दूसरा नोएडा कैंपस में भी है। बाकी हैदराबाद और नागपुर में 120 सीटें दोनों प्रोग्राम्स के लिए हैं। तो ऑल टोटल बात कर ले तो 1080 कुछ सीट आपकी ये हो जाती है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है भाई, स्लेट एग्जाम में पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो मैं आपको बता देता हूं, ये पूरा का पूरा CBT मोड का एग्जाम होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको कंप्यूटर पे खोल के टेस्ट देना होता है, और इस टेस्ट में जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे की ड्यूरेशन होती है, यानी टोटल 60 मिनट का ही ये टेस्ट होता है। इसमें क्वेश्चंस भी 60 रहते हैं।
ठीक है। कौन कौन से सेक्शन के? 5 सेक्शन रहते हैं, 12-12 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल नॉलेज, इन सभी के आपको 12-12 क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस बेस्ड की क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स का एग्जाम होता है और सही मार्क्स मतलब सही आंसर पे 1 मार्क्स मिल जाता है, गलत पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये याद रखिए। तो इसलिए बच्चों को और सिंपल सा ये लगता है। 12-12 क्वेश्चन, 12-12 मार्क्स, कोई ज़्यादा ऐसी वेटेज की दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस तो अलग अलग रहता है सारी चीज़ों का, एक एक करके देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशंस, वर्ड यूजेस, वोकैब, ग्रामर, है ना। इसके अलावा इंटरफेस बेस्ड क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम, फॉरेन वर्ड्स हो जाते हैं, फ्रेजेस हो जाते हैं, पैराजम्बल्स हो जाते हैं, ये आपको पढ़ना होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज के लिए हिस्ट्री आती है, सभी आ सकती है, मॉडर्न होगी, मिडिवल होगी, एंशिएंट हिस्ट्री, इसके ऊपर आता है। इंटरनेशनल इवेंट हो गए, यूएन की बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्रीमेंट अलग अलग जो चल रहे हैं उससे रिलेटेड, करंट अफेयर्स हैं और सारी एमिनेंट पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स और अवार्ड ऑनर्स, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें लीगल रीजनिंग की तो लीगल टर्म से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके स्ट्रक्चर है, सेक्शंस है, उससे रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टॉर्ट्स हो जाते हैं, है ना। विकेरियस जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, नए जो बीएनएस वगैरह उनसे रिलेटेड, लॉ ऑफ क्राइम वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस आपके आईपीआर वगैरह से आ जाते हैं। तो ये आपका लीगल रीजनिंग से रिलेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा लीगल के बाद लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालॉजी वगैरह से क्वेश्चंस आपके यहाँ बन जाते हैं। फिर एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, ऑड इवन डिस्क्रिशन हो गया, लॉजिकल फैलिकी हो गई, इसके अलावा एनालॉजी, सिलोजिज्म, एग्रीमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ एनालिटिकल रीजनिंग से आती है। मैथ्स में वही अलजेब्रा, परसेंटेज, नंबर सिस्टम वगैरह वगैरह, है ना, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, ये सभी चीज़ें जो बेसिक आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपकी एबिलिटी मैथमेटिक्स में कैसी है उसको चेक करने के लिए ये हो जाती है, ठीक है। 10वीं कक्षा तक का ये पूरा सिलेबस रहता है, बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बनते हैं। अब कैसे क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? तो तैयारी के लिए क्या करना है, एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मॉक्स वगैरह आप दे सकते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पे अपनी पकड़ बनानी है। ये काम से आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी बढ़िया रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडमिट कार्ड तो वो आ चुके हैं, 3 दिसंबर को रिलीज़ हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको slettest.org पे जाना है, मिल जाएगा। अभी भी अगर नहीं निकलवाए तो निकलवा लो, 13 तारीख को एग्जाम है और 15 को जो भी स्लॉट आपने बुक किया हो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। हमने डिस्कस किया ही है कि एडमिट कार्ड 1-2 ये दोनों ही आ चुके हैं, हाँ, चाहे 13 तारीख के लिए हो या 15 तारीख के लिए हो। रजिस्ट्रेशन फीस की 2250 रुपये होती है और ईच प्रोग्राम के लिए 1000 रुपये का अलग से प्रोग्राम फ़ी आपको देनी होती है। मतलब अगर 2 प्रोग्राम के लिए चाह रहे हैं तो 3250 हो जाएगी, 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपका लग जाता है अलग अलग के लिए, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मुझे लगता है। इसके बाद हाँ, वेटेज की हमने बात पहले ही कर ली थी, 50-20-30 का है। 50% का रेशियो आपका पहले स्लेट एग्जाम का होता है, उसके बाद वेट होगा 20% का और 30 मार्क्स का पीआई हो जाएगा। ऐसा मिला के 100%, 100 मार्क्स में से आपका पूरा लिस्ट बनेगी और उसके बाद एडमिशन आपकी क्या कैसी है मेरिट के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इसका सिस्टम गड़बड़ होता नहीं है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। हाँ, ज़रूरी ये है कि अगर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए है तो आप बिल्कुल नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट हम बताएंगे और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। सो इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही। अगर कुछ और डाउट बचता है तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.